हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। इसको समझने से पहले आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या मतलब है? ड्रिफ्ट मतलब पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने वाला। तो वो देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो बाउंड न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियस है, वो उससे कोलाइड करता है। एक सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड आयन के साथ उसका कोलिजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है और कोलिजन हो जाता है फिक्स्ड आयन के साथ में। तो इसकी जो ये फिक्स्ड आयन से जाकर टकराया, तो ये जो कोलिजन होता है दैट इज द इलास्टिक कोलिजन। इट मींस दैट फिक्स्ड आयन तो एक तरह से उसी लोकेशन पर रहेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, ये टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर टर्म है। स्पीड क्या है? स्पीड, वो स्केलर है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी हमें देखनी है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड आयन से मतलब उसका कोलिजन होगा, तो वो क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ पर जैसे टकराया तो डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? आफ्टर कोलिजन तो स्पीड इसकी सेम रह जाएगी, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये इसे टकराया, इलास्टिक कोलिजन है, तो इसकी स्पीड सेम रह जाएगी, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। ये आपको 11th में देखना था। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इलास्टिक कोलिजन, और ये जो भी है रैंडम डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन चला जाएगा। रैंडम डायरेक्शन मींस किसी भी डायरेक्शन में, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। अगर आप नेट देखेंगे कितनी चार्ज जा रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप ये देखेंगे कि उतनी ही चार्ज जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, उतनी बैकवर्ड में भी जा रही है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो नेट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर एवरेज निकाल दें तो क्या करते हैं? सबकी वेलोसिटी को ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, तभी तो एवरेज निकलेगी। एग्जांपल के लिए आप 1 मीटर, 2 मीटर और 6 मीटर इसकी एवरेज निकालनी हो तो क्या करेंगे? सिंपल 1 + 2 + 6 डिवाइडेड बाय 3 टर्म है ना ये। उसी तरह से एवरेज अगर वेलोसिटी निकालनी हो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालनी किसी इंस्टेंट पर। सपोज अभी 10 बज रहे हैं, अब 10 बजे एग्जैक्ट किसी कंडक्टर में कितनी वेलोसिटी होगी उसकी एवरेज निकालनी हो, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की एवरेज, तो क्या करेंगे? हर इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे उसी इंस्टेंट पर। 10 बजे देखेंगे इसकी वेलोसिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है। इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम चेक करेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n vi इक्वल टू 0। जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे सारी इलेक्ट्रॉन्स की, वो 0 आएगी क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मूव करती है, किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में इसकी मोशन नहीं होती है। ये बात आपको क्लियर? ये तो थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया। अब क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसके बाद क्या है? हम देख रहे हैं इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी जगह, मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम में देख लिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। अब हमने एक्सेलरेशन अप्लाई किया। एक्सेलरेशन कैसे अप्लाई करेंगे? अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो क्या होगा? इट मींस दैट देयर इज सम फोर्स, है ना, कूलम्ब्स फोर्स एक्ट करेगी उस पर। जैसे ही कूलम्ब्स फोर्स एक्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। कैसे चेंज नहीं होगी? एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो अगर आपकी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट मींस दैट आपकी वेलोसिटी गेन जो होगी हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड होगी। इट मींस दैट अगर 0 वेलोसिटी से आप चले हैं तो 1 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड, और फिर आफ्टर 1 मोर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी आपकी। इस तरह से वेलोसिटी में हमेशा इंक्रीमेंट होगा एक्सेलरेशन की वजह से। एक्सेलरेशन मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है आपकी। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन लगना है। क्यों लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होती है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यही तो होती है। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाय एम। ये ऐसा माइनस क्यों लिखिए? क्योंकि फोर्स जब भी अप्लाई करेंगे आप, अगर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन की आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट में जाएगी। दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट हियर नेगेटिव साइन। इट इज क्लियर? और यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव अप्लाइड। तो ये निकल गई एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन जो आ गई है, तो ये क्या है? माइनस भी दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मैंने बताया भी था ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में उसकी अपोजिट में मूव करेगी, उसकी अपोजिट में मूव करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आती है। वो पॉजिटिव चार्ज को उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी अपोजिट मूव करेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव से शो किया गया है। नेगेटिव से है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डायरेक्शन भी है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, ये जब एक्सेलरेशन है, तो आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, जो 11th का टॉपिक है, 11th में पार्ट 1 में, कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है? इट इज यूनिफॉर्म बिकॉज मास इज कांस्टेंट। ई मींस चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब मास कांस्टेंट है, ये फोर्स निकालने के लिए करते हैं ना, ये चार्ज है टोटल, जो भी चार्ज है उसमें,
तो यहाँ पर चार्ज है, ये टोटल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास कांस्टेंट हो गई, ई इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी होती है वो भी फिक्स्ड है। जब ये फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। ये वाली सिचुएशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया है। क्यों लिया है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर है वो भी स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट के लिए। स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है कंडक्टर से। अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिग्रेड करती, कम होती जाती है, और जो बैटरी है वो यहाँ पर मेंटेन कर रही है। दैट्स व्हाई ई इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट मींस दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होती है, उसमें सिंपली आपने फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये तो किसी एक इंस्टेंट पर, मतलब हमने 10 बजे देखा था, 10 बजे सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो भी वेलोसिटी थी सबका एवरेज लिया, हर एक इलेक्ट्रॉन, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन है, वो एक का लिया वेलोसिटी, सपोज कुछ आई, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, ऐसे 10 को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। तो हमने देखा कि वो 0 आ रही थी, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। एक दूसरे को कैंसिल करे या ना करे, नेट 0 आ रही थी, तभी तो वहां पर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड करंट नहीं थी। ये तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के है इनिशियल सिचुएशन में। अब इसके बाद जस्ट हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था फॉर ए टाइम इंटरवल टी, मतलब इसके बाद जस्ट सपोज 3 सेकंड के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो ये वाली जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो उसकी वेलोसिटी u, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन की नहीं, पूरे की तो 0 आएगी एवरेज निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर फाइनल निकालनी हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सेलरेशन, ये वाली कांस्टेंट। तो ये वाली जो फॉर्मूला होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो ये यहाँ पर लग जाएगी, ये वैल्यू क्यों, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव ही किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी, इसको आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, आई मींस आयत इलेक्ट्रॉन के लिए, 5वीं इलेक्ट्रॉन, दूसरी इलेक्ट्रॉन, तीसरी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसकी ही वेलोसिटी को ऐड करेंगे एक्सेलरेशन से इनटू टाइम, जो आपने टाइम इंटरवल लिया है, मतलब 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको देखना है कि उस, मतलब ये 10 बजे की बात है, ये 10 बज के 3 सेकंड की बात है, तो देखना है कि 10 बज के 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है किसी एक इलेक्ट्रॉन की। ये तो बात हो गई एक इलेक्ट्रॉन की। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज निकाली जाए तो इसको भी एवरेज निकालेंगे, इसको भी एवरेज, इसको भी एवरेज, तीनों की एवरेज, सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज अगर करेंगे तो ऐसी वाली वेलोसिटी सबकी निकलेगी। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो इसके लिए करेंगे तो पता नहीं, लेकिन इसके लिए तो 0 है, ये रही, इसको u लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, ये तो u थी, है ना, ये तो 0 है, ये वाली सबके लिए अगर करेंगे तो। ये अगर 0 है, इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, मतलब ये अननोन है, तो इसमें इसकी एवरेज भी करके हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसको देखते हैं क्या होगी। यहाँ पर जो हम लिखेंगे वी आई इक्वल टू यू आई, अगर इनिशियल हमने u माना है, यू आई प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी आई, है ना, टी आई आप ले सकते हैं, कोई भी इंटरवल, टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगी, ये वाली खत्म क्योंकि 0 हो गई। अब यहाँ पर टी आई जो हमने लिया था, ये सपोज हमने सोचा था कि इस टाइम तक कोलिजन नहीं हुआ है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज 10 बजे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और 10 बज के 3 सेकंड पर किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें कोलिजन हो रहा था, तो 3 सेकंड तक में वेलोसिटी कितनी थी वो इससे निकल जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए सारे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, क्या हर इलेक्ट्रॉन की कोलिजन 3 ही सेकंड पर होनी है क्या, नहीं, किसी की ज्यादा किसी की कम। तो ये जो टाइम है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो किसी को हो सकता है 5 सेकंड लगे नेक्स्ट कोलिजन में, किसी को 2 सेकंड लगे, कोई बिफोर टाइम 1 सेकंड में कोलिजन हो जाए। तो सबकी एवरेज अगर लेंगे तो एक टर्म कर सकते हैं कि टाउ इज द एवरेज टाइम फॉर द सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम मतलब एवरेज आप बोल सकते हैं कि हाँ इस एवरेज टाइम पर लगभग सबकी कोलिजन हो जाएगी, एवरेज टाइम, किसी की ज्यादा किसी की कम ना लेकर एवरेज आप ले लें। तो यहाँ पर एक टर्म आ गया एवरेज टाइम, जिसको कहते हैं हम टाउ से, क्योंकि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, उसकी एवरेज निकाल रहे हैं। तो सबकी करेंगे तो यहाँ पर यू आई, अगर सब सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी को 0 आ जाएगी। यहाँ पर एवरेज ले लेंगे टाउ, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है नेक्स्ट कोलिजन के लिए, यहाँ पर टाउ से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो टर्म आ जाएगा ये यहाँ पर, तो इसको कह देंगे वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वाली जो अननोन है इसको कह देंगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये जो निकल रही किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए थी, लेकिन हमने सबका एवरेज लेनी है, हमें सबकी एवरेज लेनी है किसी पर्टिकुलर टाइम स्टेप पर कि हाँ क्या होगी उसकी वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम टाउ, ये वाली वैल्यू हो गई वीडी इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ। यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम से इसको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाउ तो फिक्स्ड हो गई ना, आपने एवरेज टाइम लिख दिया है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो ये तो फिक्स्ड है, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करते तब वो एक तरह से चेंज हो रही थी, किसी में 3 सेकंड, किसी में 5 सेकंड, लेकिन सबकी ओवरऑल एवरेज निकाल रहे हैं तो दैट इज टर्म इज टाउ, तो ये तो फिक्स्ड हो गई। इसका मतलब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गई। जबकि यहाँ एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन होते हुए भी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गई। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।